नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। बहुत पहले एक गाना खूब चर्चा में आया था। वो ये था कि 20 सड़क पर बिस्तर लगवाऊं मेरी मर्जी। सच भी है, जनाब के पास आईएएस अधिकारी होने का तमगा चस्पा है तो मर्जी उनकी ही चलेगी। मगर इस मनमर्जी के चलते साहब के मंत्री को तो अनसुना करते ही है, साथ ही अपने सुपर बोस यानी विभाग के एसीएस को खासा नाराज कर रखा। दरअसल साहब पिछले साल ही विभाग में कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं और कारपोरेशन से जुड़े दूसरे उपक्रम के भी एमडी हैं। ऐसे में जैसे ही साहब ने चार्ज लिया तो विभाग से जुड़े सभी कार्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने वाली कंपनी को टाटा बाय बाय करने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया। मई 2025 में समस्त टेंडर प्रक्रिया अपनाने के बाद दूसरी कंपनी MKTV इनोवेशन को लोवेस्ट रेट होने के आधार पर टेंडर भी मिल गया। लेकिन फिर खेल शुरू हुआ कमिश्नर साहब को खुश करने का। तो क्या हुआ क्या नहीं ये तो कमिश्नर साहब भी बता सकते हैं, लेकिन एक साल पूरा होने को है, वही पुरानी सिक्योरिटी कंपनी आज भी काम कर रही है, जिसका लगभग 80 लाख सालाना भुगतान विभाग कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि जो सिक्योरिटी कंपनी काम कर रही है उसको 2012 में 2 साल के लिए टेंडर के आधार पर ही अनुबंधित किया गया था, अर्थात 2014 में उसका अनुबंध समाप्त हो चुका है और वह आज तक यानी 2026 तक बिना किसी नियम प्रक्रिया के जमी हुई है। अर्थात पिछले 12 साल में कंपनी को लगभग 10 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और आगे भी हो रहा है, जबकि दूसरी कंपनी को टेंडर मिल चुका है। तो ये रहा कमिश्नर साहब का एक किस्सा। तो इनका कंसल्टेंसी प्रेम भी आपको बता देते हैं। साहब जिस भी विभाग में पदस्थ रहे हैं तो वहां सरकारी अमले की बजाय प्राइवेट कंसल्टेंट पर ज्यादा भरोसा करते रहे हैं। इसलिए पिछले कई सालों से अपना पसंदीदा कंसल्टेंट साथ ले जाते हैं। जब स्वराज एक्सप्रेस ने छानबीन की तो पता चला कि एक ही कंसल्टेंट है जो साहब जिस भी विभाग में पदस्थ होते हैं वहां उसकी कंसल्टेंसी ही चलती है। उक्त कंसल्टेंट के कर्मचारियों का वेतन भी वो आउटसोर्स के जरिए विभाग से निकलवा देते हैं, ऐसा वहां कहा जा रहा है। अब साहब के खास कंसल्टेंट हैं तो कंसल्टेंसी फीस भी अच्छी ही लेते होंगे। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि साहब कौन है, तो इतना बता दें कि साहब 2007 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के ही आईएएस अधिकारी हैं और चंबल ग्वालियर से जुड़े एक जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं और इनका नाम खासा लंबा है। लेकिन वर्तमान में विभाग के कर्मचारी जरूर यह फुसफुसा रहे हैं कि साहब का कंसल्टेंट साहब की दलाली करता है। हाँ, एक बात और, जिस सिक्योरिटी एजेंसी पर साहब मेहरबान है, बताया जा रहा है कि कागज में जितने गार्ड दिखाए जा रहे हैं उतने ऑफिस या अन्य जगहों पर कभी उपलब्ध नहीं रहे। पर इसकी हकीकत कौन उजागर करे जब विभाग के मुखिया ही एजेंसी को संरक्षण दे रहे हैं। तो चलिए, इस जानकारी में इतना ही। अगली भी जानकारी हम आपको जल्द देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।